वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आज हुआ है पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, सेट देखने वाले हैं 3/2/1। इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो इस सेट का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो देखते हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। ठीक है, यानी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कई सारी इक्वेशन, आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं और मैं कह रहा है रूट्स का समेशन क्या होगा, 4 किस में होगा, 4 किस में होगा। ठीक है, तो जान लीजिए बेटा, इसका फर्स्ट वाले का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो फर्स्ट वाले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज -x² + 4x + 4 = 0। इट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the length of the arc of the sector of a circle with radius 14 centimeter and angle of central angle 90 डिग्री। तो बेटा इसको अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, तो कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जल्दी से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पेपर डिस्कशन इन द फर्दर आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इफ triangle ABC similar triangle PQR with angle A = 32 and angle R = 65, then the measure of angle B। एंगल बी की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहां पे डायग्राम बना के अगर हम एंगल निकालने जाएंगे तो बेटा राइट आंसर आएगा 83 डिग्री। कितना आएगा, 83 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ P and Q आर नेचुरल नंबर, P और Q को नेचुरल नंबर माना गया है एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, और P जो है Q का मल्टीपल है। ठीक है, क्या है, Q का मल्टीपल है, मतलब Q से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। तो उसमें क्या होगा, उनका HCF कितना आ जाएगा, तो डेफिनेटली जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा दैट इज Q। ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the coordinates of the vertex A of a rectangle ABCD whose 3 vertices are given as this। तो यानी सिंपल आप ग्राफ पेपर पे ऐसे डायग्राम बना के देख सकते हैं ना, इसको यहाँ 0 0 मान लेंगे और इस तरह से डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे वहां पे जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा, फिफ्थ वाले का राइट आंसर आ जाएगा 3,4। कहां पे है, तो ये भी सी वाला ही करेक्ट है। सी वाले ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं भाई आजकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if the pair of equation 3x - y + 8 = 0 and 6x - ry + 16 = 0 represent coincident lines, then the value of r is। यानी ये एक दूसरे को coincident lines हैं, ये दोनों लाइंस के बारे में बताया coincident lines हैं। अब उनमें से r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आप r की वैल्यू निकालने जाएंगे बेटा, राइट आंसर आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। एक कार्ड यानी एक बैग में कार्ड्स हैं। ठीक है, 100 कार्ड्स हैं और जिन पे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं। एक कार्ड इज डन एट रैंडम, एक कार्ड आपने निकाला है, खींचा है रैंडम, अपनी कोई सी भी ऐसे रैंडमली खींच लिया फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो आप समझ लीजिए परफेक्ट क्यूब वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से वो परफेक्ट क्यूब वाले नंबर कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, है ना। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे ऐसे क्या आएगा 27। तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हम लेने जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। क्या पूछिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1/25। क्या हो जाएगा, 1/25। यानी आप समझ लीजिए कि 4 नंबर आने वाले हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट 8, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a and y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि भाई x = a, y = b है, तो ग्राफिकली ये किस टाइप की लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इंटरसेक्टिंग एट a, b। यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
9th क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 36 37x माइनस ब्रैकेट में है k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरो हैं, ठीक है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो आपको यहां पे k की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा? k की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा -4। क्या आंसर आ जाएगा? -4। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर d। तो बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा ये डायमीटर d दिया हुआ है, कभी 3 पाई r स्क्वायर के चक्कर में 3 पाई d स्क्वायर है ना, और देखो गलती करने के लिए पहला ही ऑप्शन देता है एग्जामिनर, है ना। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा 10th वाले का d, दैट इज 3/4 पाई d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ठीक है, यानी 3 कॉइन आपने एक साथ उछाने हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एट मोस्ट 1। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एट मोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, तो मतलब या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी और साथ ही कितना 1 आने की, या तो 0 आए या 1 आए। ठीक है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा बेटा इस वाले का 11th वाले का राइट आंसर हो जाएगा 4/8, दैट इज है ना 1/2 ऑप्शन में नहीं तो 1/2 है ना, बाई सिंप्लीफाई नहीं किया उसने, ऐसे ही दे दिया 4/8। चलिए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर DE, ठीक है, और दिया भाई पैरेलल है BC if AD इक्वल टू 2 DB इक्वल टू AE इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड EC इक्वल टू x यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो बड़ा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग उम्मीद है कि प्रैक्टिस करके गए होंगे। तो राइट आंसर है बेटा 12th का जो हम क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, 12th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9/2। क्या राइट आंसर है? 9/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 13। ठीक, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब वो कह रहा आवर हैंड की जो क्लॉक है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है, द एंगल स्क्वायर बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM इज। ठीक है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? तो बेटा अगर आपके रूम में है ना वॉच भी लगी है, दीवार वाली घड़ी भी लगी हुई है, तो भाई रिस्ट वॉच हो कि दीवार वाली घड़ी हो, है ना, तो है ना, तो भाई सुई तो एक जैसी होती है सभी में। ठीक है, तो वहां से भी थोड़ा सा हिंट आपको मिल सकता था। ठीक है, तो चलिए 13 वाले का राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 35/2 यानी 17.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन आपको एक दी गई है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो क्या होंगे? सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू इसमें रख के देख सकते हैं कहां कहां पे वैल्यू जीरो आ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी वाले का 1 -1 -3। क्या हो जाएगा? -1 -3। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, सर्कमस्क्राइब ए सर्किल हेयर PA + CS इक्वल टू PA और CS किसके इक्वल हो जाएगा? तो राइट आंसर चला जाएगा बेटा 15 वाले का जो राइट आंसर है वो चला जाएगा PS के साथ। अक्सर डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो। चलिए 16 की बात करते हैं यहां पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल दिया है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा b, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2b, है ना। चलिए नेक्स्ट 17, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। ठीक है, एक ट्राइंगल है, 2 लाइन है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। एक ट्राइंगल बनाया गया है x/a + y/b इक्वल टू दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तब उसका एरिया आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 17 का क्या हो जाएगा 1/2 AB, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से गिवन फिगर एक दी गई है आपको, इन द गिवन फिगर ए है ना, फिगर AB पैरेलल PQ, इफ A है ना इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द OP इज, क्या हो जाएगी OP की लेंथ? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं, पहले आंसर जान लेते हैं इनका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर है क्या कहीं पे, ये रहा 1 सेंटीमीटर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं रीजन असर्शन पे, जहां पे स्टूडेंट अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। पहले देख लेते हैं क्या है 19,
ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात कही गई है, तो है ना, असर्शन सही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटेंड पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, ये भी सही लाइन है, लेकिन ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, दैट्स वाई ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना भाई, 4 ऑप्शन दिए, बोथ असर्शन रीजन ट्रू बट आर इज नॉट, तो बी के साथ जाएंगे यहाँ पे। और 20 लास्ट वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम अभी, ठीक है। द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोस, ठीक है। तो भाई क्या इसके 2 रियल जीरो होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 3। भाई देखो जीरोस तो 2 ही होंगे, ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन रियल जीरो होंगे, यहां पे इसने खेला कर दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए इज रॉन्ग, है ना, ए रॉन्ग हो जाएगा। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरो, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन 2 रियल जीरो होंगे, है ना, ये बात यहां पे जच नहीं रही है कुछ, ठीक है। तो चलिए, और वैसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ए इज रॉन्ग वाला कौन सा है, ए इज फॉल्स, तो दैट इज डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। तो चलिए, ये सेट आपने देखा, इसका सॉल्यूशन देखा आपने, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह हम और भी सेट के सॉल्यूशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देखते रहिए अपना चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।